नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ उमंग मथुर और आप देख रहे हैं हमारो राजस्थान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजस्थान की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। श्रीमाधोपुर शहर और आसपास के इलाकों में सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक तेज मूसलाधार बारिश हुई। ये बारिश लगातार दूसरे दिन भी जारी है। तेज मूसलाधार बारिश से पहले आसमान में घने बादल छाए हुए थे। हालांकि कल सुबह 7 बजे भी अचानक मौसम का मिजाज बदल गया था, जिसके कारण हल्की रिमझिम भी हुई थी। तेज बारिश से शहर के निचले इलाकों की गलियों में जलभराव हो गया, जिससे लोगों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो वहीं शहर के पुराने बस स्टैंड की दुकानों में पानी घुस गया और दुकानदारों को भी काफी दिक्कत झेलनी पड़ी। मौसम विभाग के अनुसार सीकर जिले में 30 जून तक तेज बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। श्रीमाधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, अजमेर जिले के रामगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक लावारिस ट्रक से करीब 3.5 करोड़ रुपए मूल्य का डोडा पोस्ट बरामद किया है। यह कार्रवाई एसपी वंदिता राणा के निर्देश पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई। रामगंज थाना प्रभारी अनिल गुजराल ने बताया कि दोराई गांव के पास नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध ट्रक नेशनल हाईवे 48 लेन पर साइड में खड़ा था, लेकिन ट्रक चालक मौके से गायब था। तलाशी लेने पर ट्रक में बड़ी मात्रा में डोडा पोस्ट भरा मिला। ट्रक को जब्त कर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। इस कार्रवाई को मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। अजमेर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। अभियान चला जा रहा है पीएचक्यू द्वारा। उस अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक मैडम एसपी मैडम के निर्देशानुसार, उच्च अधिकारी अनुसार नेशनल हाईवे के ऊपर मादक पदार्थों अवैध उनकी रोकथाम के लिए अभियान चल रहा है। उसमें टीम गठित करके नेशनल हाईवे 48 पे दोराई सरहद गांव के पास में वहाँ हमने चेकिंग अभियान चलाया था। उसके तहत एक सर्विस लाइन के ऊपर एक ट्रक काफी टाइम से खड़ा था। टीम ने मुझे अवगत कराया। वहां जाकर के हमने जब चेक किया तो वहां पर पूरा ट्रक डोडा पोस्ट मात्रा में भरा हुआ था, जिसको हमने बीएनएस के तहत जब्ती करके थाना पे लेके आए हैं। लगभग बड़ी मात्रा में 260 कट्टे इसमें है कुल मात्रा। टोटल जो है डोडा पोस्ट की है 5.5 टन से अधिक। तो वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के अंतर्गत बेगू क्षेत्र की ग्राम पंचायत भिचौर में आज विभिन्न विभागों द्वारा संयुक्त रूप से प्रशासनिक शिविर का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी मनस्वी नरेश, नायब तहसीलदार जबरदान सिंह, प्रशासक कन्या देवी गुर्जर, सरपंच प्रतिनिधि राकेश गुर्जर ने सरस्वती माता के समक्ष दीप प्रज्वलन कर शिविर का शुभारंभ किया। मीडिया प्रमुख कमलेश गुर्जर ने जानकारी दी कि शिविर में सभी विभागों के ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। सभी ने अपनी अपनी विभागीय योजनाओं के माध्यम से आमजन को लाभान्वित करने की दिशा में सहयोग किया। इस दौरान राजकीय प्राथमिक विद्यालय शंभुपुरा के नवप्रवेशी विद्यार्थियों को ड्रेस भी वितरित की गई। 2 बालिकाओं को पोशाक वितरण भी इसी अवसर पर किया गया। बेगू से मदन मीणा की रिपोर्ट। वैसे तो आम को फलों का राजा कहा जाता है और गर्मियों में इसकी कई किस्में भी बाजार में दिखाई देती हैं, लेकिन उदयपुर जिले के मावली उपखंड के पलाना गांव में आज एक अनोखा आम सबका ध्यान खींच रहा है। गांव के ही रहने वाले सुरेश जाट के पास आज ऐसा बादाम आम देखा गया जिसका वजन करीब 1 किलो 100 ग्राम है। आम के इस असाधारण आकार और वजन को देखकर ग्रामीण और बाजार के लोग भी हैरान रह गए। बाजार में 1100 ग्राम का ये आम कौतूहल और चर्चा का विषय बना रहा। लोग इसे देखने के लिए उमड़ पड़े। कई ग्राहक मोलभाव करते भी नजर आए। कुछ लोगों ने इसे खरीदने की कोशिश की तो कुछ ने फोटो और वीडियो भी बनाए। मावली से मनीष दाधीच की रिपोर्ट। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के अंतर्गत आज बसवा उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत झाजी रामपुरा और जावली में विशेष शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर उप जिला कलेक्टर रेखा मीणा की देखरेख में आयोजित हुआ, जिसका उद्देश्य बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ तुरंत और प्रभावी रूप से पहुंचाना रहा। आपको बता दें, शिविर अधिकारी के रूप में बसवा तहसीलदार अनु शर्मा, बीडीओ माता दिन मीणा, ग्राम सेवक, पंचायत समिति के कर्मचारी और सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। शिविर में मेडिकल टीम भी तैनात की गई, जिसने ग्रामीणों को स्वास्थ्य परामर्श और प्राथमिक उपचार की सेवाएं दी। शिविर के दौरान ग्रामीणों की समस्याएं मौके पर सुनी और निपटाई भी गई, जिससे जनता में प्रशासन के प्रति विश्वास और सकारात्मकता देखने को मिली। बसवा से गुमान मीणा की रिपोर्ट।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर करौली से आ रही है, जहां जिले में अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 कुख्यात स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्करों से 1 करोड़ 10 लाख रुपए कीमत की 293.09 ग्राम अवैध स्मैक जब्त की गई। पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय को जैसे ही इनपुट मिले, उन्होंने तत्काल टीमें गठित कर कार्रवाई के निर्देश दिए। एक संयुक्त कार्रवाई में डीएसटी टीम, कुड़गांव थाना पुलिस और सपोटरा थाना पुलिस की विशेष भूमिका रही। डीएसटी टीम के कांस्टेबल कमल सिंह की सतर्कता व सूचना के आधार पर यह कार्रवाई संभव हो सकी। इस पूरे मामले का खुलासा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गुमनाराम ने प्रेस वार्ता कर किया। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित चंबल बजरी के अवैध भंडारण के खिलाफ धौलपुर जिले में अब तक की सबसे बड़ी संयुक्त कार्रवाई की गई है। एसपी सुमित मेहरा के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान में 50 से अधिक पुलिस वाहन और 37 जेसीबी मशीनों का उपयोग किया गया। बरौली गांव में हुई इस कार्रवाई में खनिज विभाग, वन विभाग और बिजली विभाग की टीमें शामिल रहीं। कोतवाली थाना प्रभारी हरिनारायण मीणा ने बताया कि अवैध चंबल बजरी के भंडार को जेसीबी मशीनों की मदद से मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। बिजली विभाग ने इस दौरान अवैध कनेक्शनों और बकाया बिल वाले क्षेत्रों से ट्रांसफार्मर हटाने की कार्रवाई भी की। तो वहीं आपको बता दें, कोतवाली थाने के सब इंस्पेक्टर अशोक सिंह ने बताया कि जिले के सभी थानों की पुलिस को इस अभियान में लगाया गया, जो सुबह से शुरू होकर देर शाम तक चलेगा। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। दिनांक 25 को वन विभाग, पुलिस विभाग, माइंस विभाग ने संयुक्त रूप से गश्त की मुरौली घाट की, और जो आसपास के गांव हैं, मुरौली का पूरा, बड़ापुरा, देवपुरा और आसपास के जो गांव हैं, वहाँ बड़ी संख्या में जो चंबल का जो अवैध रेता है, प्रतिबंधित रेता है, उसका स्टॉक पाया गया, जिसकी सभी विभाग ने मिलकर रणनीति बनाकर सीएम साहब व पीएचक्यू द्वारा इलीगल माइनिंग पे जीरो टॉलरेंस की रणनीति के अनुसार पूरी धौलपुर प्रशासन, पुलिस, फॉरेस्ट, माइंस व बिजली विभाग द्वारा इलीगल जो बजरी खनन है व स्टोरेज है, इस पे कार्रवाई अंजाम दी जा रही है, जिसमें पिछले 2-3 दिनों से जॉइंट विजिट्स की गई। चंबल के किनारे जो गांव है जहां पे बजरी का अवैध संधारण होता है, उस संदर्भ में खबर नारायणपुर से है, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पखवाड़ा के अंतर्गत ग्राम पंचायत मुंडावरा में विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभागों की सहभागिता के साथ जनसेवा और योजनाओं का लाभ सीधे ग्रामीणों को पहुंचाया गया। एसडीएम दिनेश शर्मा, तहसीलदार अनिल कुमार, पंचायती राज विभाग के प्रतिनिधि राजेंद्र नरूका, समाज कल्याण सहित सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे और शिविर को सफलतापूर्वक संचालित किया। शिविर में जन आधार पंजीकरण, राजस्व संबंधी समाधान, चिकित्सा परामर्श, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का पंजीकरण, पेयजल व्यवस्था, आवास योजनाओं से संबंधित कार्य एवं पेंशन आवेदनों जैसी कई सेवाएं एक ही स्थान पर आमजन को प्रदान की गई। न्यूज लिखे जाने तक शिविर जारी था और ग्रामीणों की भागीदारी उत्साहजनक रही। उपस्थित अधिकारीगणों ने शिविर को संतोषजनक और सफल बताया। नारायणपुर से भारत शर्मा की रिपोर्ट। अंत्योदय चंबल पखवाड़े के तहत ग्राम मुंडावरा में कैंप आयोजित किया जा रहा है। कैंप के अंदर तहसीलदार जी, हमारे एडिशनल वीडियो साहब और सभी विभागों के ब्लॉक से नियुक्त अधिकारी उपस्थित हैं। इस कैंप में आज माननीय जिला कलेक्टर महोदय द्वारा सुबह वीसी में निर्देश दिए गए थे कि एनएफएसए में गिव अप अभियान पर विशेष जोर दिया जाए। तो जैसा हमने यहाँ पे आके सूचना प्राप्त की, यहाँ गिव अप अभियान के तहत लगभग 25 लोग अपना नाम हटवाने के लिए पूर्व में ही आवेदन कर चुके हैं, जिन्हें डीएसओ स्तर पर भेजा जा चुका है। आज हमारे पास सूची में 14 नाम थे, जिनमें से अभी हमने 3 लोगों की पात्रता की जांच कर दी है और बाकी लोगों को हमने फोन करके इन्फॉर्म किया है, उनको बुलाया है और वो आज शाम तक हम एनएफएसए की पात्रता की जाँच करके आगे भेज देंगे। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां श्रीगंगानगर जिले के गंगनहर में 2500 क्यूसेक सिंचाई पानी की आपूर्ति की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन शुक्रवार को 12वें दिन भी जारी रहा। इस आंदोलन की अगुवाई श्री करणपुर विधायक रुपिंदर सिंह कुन्नर कर रहे हैं। धरने के दौरान किसान नेताओं ने कहा कि जिले के हजारों किसान पानी की अनुपलब्धता के कारण बर्बादी की कगार पर हैं। कपास की बिजाई पहले ही विलंब से हुई और अब पानी न मिलने से फसलें सूखने लगी हैं। आपको बता दें, धरने में महिला किसानों की भागीदारी भी लगातार बढ़ रही है। महिलाएं अपने हक की लड़ाई में पूरी मजबूती से धरना स्थल पर डटी हुई है। धरना स्थल पर कांग्रेस की महिला जिलाध्यक्ष कमला विश्नोई सहित अनेक जनप्रतिनिधि व किसान मौजूद रहे। इसी बीच जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने बताया कि श्रीगंगानगर और पंजाब के फाजिलका जिले प्रशासन की संयुक्त बैठक में नहरों से पानी चोरी रोकने के लिए समन्वित कार्रवाई पर सहमति बनी है। उन्होंने बताया कि राजस्थान क्षेत्र में गश्ती दल और पुलिस जाब्ता तैनात किया गया ताकि नहरों की निगरानी की जा सके। श्रीगंगानगर से कृष्ण आसेरी की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट।
हाँ जी, आज धरने का 12वां दिन है, क्या कहेंगे? किसान मजदूर व्यापारी एकता जिंदाबाद। आज धरने का 12वां दिन है और 24 तारीख को जिस दिन चक्का जाम था, मुख्यतः हमारी 5 मांगे थी। 2500 क्यूसेक पूरा पानी, भाखड़ा का DPR बना के उसका टेंडर करना और पानी चोरी रोकना। आज 3 दिन का जो टाइम दिया था प्रशासन को, आज वो पूरा होने जा रहा है। तो आज हमारी कमेटी की मीटिंग है दोपहर में 3 बजे, जिसमें आगे की रणनीति पे मंथन होगा। और 30 तारीख का जो हमारा ट्रैक्टर के थ्रू शहर जाम का जो। जी सर, आज धरने का 12वां दिन है, क्या कहेंगे? सरकार अभी सो रही है गहरी नींद में, और ये सही है जो हमारे राजस्थान के गंगानगर का दौरा कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि दौरे में वो किनसे मिल रहे हैं, क्योंकि किसान तो पिछले 12 दिन से अपने हक के पानी के लिए महाराजा गंगा सिंह चौक के ऊपर धरना लगा के बैठे हैं। और ये सरकार जो है संवेदनशील सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। हाँ जी, आज धरने का 12वां दिन है, क्या कहेंगे? आज हमारे धरने का 12वां दिन है। हम किसानों के साथ चढ़ बढ़कर भाग ले रहे हैं। 16 तारीख से लेकर आज तक हमारी महिला शक्ति पूरी टीम के साथ हम धरने पर बैठी हैं। हम किसान भाई के कुछ होगा तो हमारे होगा। आज हमारी मांग है 2500 क्यूस पानी देने की। आज नहर गंग कनाल नहर में 2500 क्यूस पानी दे दे किसानों को। किसानों की हालात देखिए। रेगुलर खबर डीडवाना से है, जहां पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स और हथियारों से जुड़े गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इस गैंग से 5 विदेशी हथियार भी बरामद किए, जिनमें से 2 विदेशी पिस्टल, 2 ऑस्ट्रियन निर्मित ग्लास पिस्टल और 1 विदेशी पिस्टल बरामद की है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि एसपी हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि ये गैंग ड्रग्स तस्करी के साथ ही हथियार तस्करी से भी जुड़ा हुआ था और इस गैंग के तार दुबई और पाकिस्तान तक जुड़े हुए हैं। गैंग का सरगना असगर अली दुबई में बैठकर पाकिस्तान के अपने सहयोगी तौफीक, जोबन, मोहम्मद इशाक जैसे सहयोगियों के जरिए भारत में मादक पदार्थ और हथियारों की तस्करी करवाता था। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। श्री विजयनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नगर पालिका बोर्ड की साधारण सभा की बैठक चेयरमैन राजेंद्र लेघा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में नगर के विभिन्न विकास कार्यों और प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा की गई। आपको बता दें, बैठक में पार्षद सुरुचि चुग, संदीप बेरीवाल, हरीश सोनी, रचना और विनोद पाल सहित कई पार्षद उपस्थित रहे। पार्षद हरीश सोनी ने वार्ड नंबर 5 में सड़कों की खराब स्थिति का मुद्दा उठाया, जिस पर सभी ने संज्ञान लेने की बात कही। अन्य पार्षदों ने एजेंडे में शामिल अधिकांश विषयों पर सहमति व्यक्त की। बैठक में नगरपालिका अधिशासी अधिकारी सहित सभी संबंधित कर्मचारीगण भी उपस्थित रहे। आपको बता दें, नगरपालिका चेयरमैन राजेंद्र लेघा ने कहा कि नगर के विकास से जुड़े सभी मुद्दों पर प्राथमिकता से कार्रवाई की जाएगी और पार्षदों के सुझावों को अमल में लाया जाएगा। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। आज नगर पालिका में बोर्ड बैठक हुई, जिसमें सभी पार्षद उपस्थित हुए। इसमें हमारे नगर पालिका के 25 एजेंडे थे, जो 25 एजेंडे सभी पार्षदों के सहयोग से, पूर्ण सहयोग से पारित हुए। और हमारे बोर्ड का कार्यकाल 4.5 साल में सभी पार्षदों का भाईचारा मन के रहा और मैंने कभी भी पक्ष और विपक्ष में कार्य नहीं किए। सभी 25 वार्डों में तमाम सड़क, चाहे बिजली संबंधित काम हो, चाहे सड़क से हो, चाहे पाइपलाइन से हो, चाहे वो पार्षद कांग्रेस का है, चाहे पार्षद बीजेपी का है, चाहे पार्षद कम्युनिस्ट पार्टी का है, मैंने 25 वार्ड में एक समान कार्य करवाए हैं। और आगे भी मेरे कार्यकाल का 4 महीने हैं, तो मैं तमाम 25 वार्ड में एक समान कार्य कराऊंगा, निष्पक्ष कार्य कराऊंगा। आज सभी पार्षदों ने 1 से 25 एजेंडों में सर्वसम्मति से पारित किए। उनके पार्षदों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, जैतसर में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा आयोजित 5 दिवसीय श्री राम कथा का समापन प्रभु की पावन आरती के साथ विधिवत रूप से संपन्न हुआ। कथा के समापन अवसर पर श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से कार्यक्रम में भाग लिया और राम कथा की दिव्यता का अनुभव किया। कथा के अंतिम दिन संस्थान की कथा व्यास साध्वी सुश्री सतप्रेमा भारती जी, श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या ने श्री राम कथा का भावपूर्ण व्याख्यान प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि ईश्वर स्वयं मानव रूप में अवतरित होकर धरती पर अपने दिव्य कार्यों से जन जन को मार्गदर्शन देते हैं, परंतु उनके चरित्र को सामान्य बुद्धि से समझना कठिन होता है। साध्वी जी ने संदेश दिया कि अगर हम राम राज्य की स्थापना चाहते हैं तो पहले अपने भीतर के रावण को समाप्त करना होगा। उन्होंने यह भी बताया कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान केवल एक आध्यात्मिक मंच नहीं, बल्कि एक सामाजिक चेतना का संगठित रूप है, जो समाज में
व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध कार्य कर रहा है। जैतसर से डीडी पारिक की रिपोर्ट। तो वहीं सिकंदरा कस्बे की महावीर नगर कॉलोनी में हो रहे गंभीर जल भराव की समस्या को लेकर स्थानीय नागरिकों का सब्र अब जवाब दे गया है। शुक्रवार को कॉलोनी वासियों ने पूर्व सरपंच अमर सिंह कसाना के नेतृत्व में तहसील कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन को तत्काल कार्रवाई की मांग सौंपी। पूर्व सरपंच अमर सिंह कसाना ने इस विषय में सरपंच राम अवतार सैनी, ग्राम पंचायत सचिव भरत गुर्जर और बीडीओ सतीश बैरवा से मुलाकात की। उन्होंने जेसीबी मशीन से तुरंत नालियों की खुदाई और जल निकासी की मांग की। प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जेसीबी मशीन भेजकर जल निकासी कार्य शुरू करवाया, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिली। अमर सिंह कसाना ने यह भी कहा कि अवैध अतिक्रमण हटाए बिना समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं और प्रशासन को इस दिशा में सख्ती दिखानी होगी। सिकराय से अनूप पाटोदिया की रिपोर्ट। अलवर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बाइक चोरी के गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया, जबकि एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया गया है। गिरोह के कब्जे से चोरी की एक बाइक भी बरामद की गई है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि सब इंस्पेक्टर शैलेंद्र कुमार ने बताया कि पिछले महीने बाइक चोरी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई थी। जांच के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि 4 युवक चोरी की बाइक के साथ क्षेत्र में घूम रहे हैं और फरार होने की फिराक में है। इस पर पुलिस ने नाकाबंदी कर चारों को मौके पर पकड़ लिया। जांच में सामने आया कि भुट्टा और संजय पहले भी चोरी के मामलों में लिप्त रह चुके हैं। फिलहाल पुलिस सभी से सख्ती से पूछताछ कर रही है और जल्द ही आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा जाएगा। अलवर से हेमंत जैन की रिपोर्ट। हमें परिवार से रिपोर्ट मिली, बाइक चोरी का मामला था। रिपोर्ट दर्ज की, जांच शुरू की। जांच शुरू करने के बाद दौरान जांच मुखबिर से सूचना मिली कि एक मोटरसाइकिल पर 4 लोग आ रहे हैं। हमने वहाँ पहुँचे तो वहाँ 4 लोग मिले, शौकीन, मनदीप, बूटा और संजय। और इनमें से जो दौरान जांच पता लगा कि बूटा सिंह और जो संजय है वो पहले से भी इनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं और इसके बाद अनुसंधान जारी है। अभी कोई बाइक चोरी गिरफ्त अभी एक बार मोटरसाइकिल उनसे हमने बरामद की है जो हमारे मुकदमे में थी। अभी कोई और अभी पूछताछ की गई है कि कितने इन्होंने ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया है। रिकॉर्ड के मामले में बूटा सिंह और संजय के बारे में पता लगा है कि इन्होंने पहले भी ऐसी वारदातें की हैं। बाकी आगे के लिए अनुसंधान जारी है। वहीं बीकानेर जिला पोषण अभिसरण की जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक शुक्रवार को जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। इस त्रैमासिक बैठक में जिला कलेक्टर ने कहा कि विभाग में मॉनिटरिंग बारीकी से नहीं की जा रही, काम किसी अन्य के भरोसे छोड़ा जा रहा है और ये ठीक स्थिति नहीं है। जिला कलेक्टर ने आधार फेस मैचिंग, प्री स्कूल एजुकेशन समेत विभिन्न बिंदुओं पर कम प्रोग्रेस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अगले महीने तक प्रोग्रेस अगर नहीं दिखी तो सीधे चार्जशीट दी जाएगी। बैठक में जिला कलेक्टर ने कहा कि सीएसआर फंड से आंगनबाड़ी केंद्रों पर हाइट चार्ट, स्टिकर और वेट मशीन उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथ ही जर्जर आंगनबाड़ी केंद्र और नए आंगनबाड़ी केंद्र डीएफएफडी फंड से बनाए जाने की बात कही। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। तो वहीं रुणीचा धाम रामदेवरा में आगामी नेत्र महाकुंभ 2025 को लेकर तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अग्रिम संगठन सक्षम द्वारा आयोजित किए जा रहे इस महाकुंभ का शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 31 जुलाई को करेंगे। आपको बता दें, इससे पूर्व रविवार को नेत्र महाकुंभ की भूमि पर भव्य भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आचार्य मुकेश ओझा के सानिध्य में पूजन विधि संपन्न हुई। भूमि पूजन कार्यक्रम में विधायक महंत प्रतापपुरी, राव भोम सिंह तंवर, शिवलहरी महाराज, पूर्व विधायक शैतान सिंह राठौड़, सांग सिंह भाटी, नगरपालिका अध्यक्ष मनीष पुरोहित, प्रधान भगवत सिंह, पार्षद दिनेश व्यास व राजेश व्यास, एसडीएम लाखाराम चौधरी व अन्य गणमान्य नागरिकों व श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 2025 के अंतर्गत ब्यावर जिले के मसूदा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया गया। शिविर में विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत, एसडीएम कुलदीप सिंह शेखावत, विजयनगर तहसीलदार रामकिशोर जांगिड़, पंचायत समिति सदस्य व सभी राजकीय विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। शिविरों के माध्यम से आमजन से सीधा संवाद स्थापित किया गया। लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने के साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ भी वितरित किए गए। विधायक कानावत ने कहा कि अंत्योदय पखवाड़ा जन सुनवाई आधारित शासन व्यवस्था को ग्रामीण स्तर पर प्रभावी रूप देने की दिशा में एक सार्थक प्रयास है। इससे प्रशासन और जनता के बीच की दूरी कम होगी और आमजन को
योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। विजयनगर से गौरव व्यास की रिपोर्ट। राजसमंद जिले के आमेट में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। यात्रा की शुरुआत भगवान जयसिंह श्याम मंदिर से हुई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। साधु संतों ने रथ का विधिवत पूजन किया और महिलाओं ने सिर पर कलश लेकर आस्था का प्रदर्शन किया। नगरवासियों ने श्रद्धा के साथ अपने हाथों से रथ को खींचा। जगह जगह पर रथ यात्रा का स्वागत भी हुआ। भक्तों ने पूजा अर्चना भी की। लगातार तीसरे वर्ष ये यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हुई, जिससे नगर में भक्ति और उल्लास का माहौल छा गया। आमेर से माधवेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। राजस्थान की तमाम और अन्य खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 21। नमस्कार।